बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, मुल्की सियासत जहांगीर तरीन के मशावरती ग्रुप के गैर मामूली इजलास के गिर्द घूम रही है। ये वो अरकान हैं, अगर चाहें तो सब मिलकर कप्तान की हुकूमत को गिरा सकते हैं, वो चाहें तो कप्तान की हुकूमत कायम रह सकती है। आज एक फिर उनका इजलास हुआ है। ये हर पेशी के मौका पर जहांगीर तरीन अपने हामी अरकान असम्बली का इजलास बुलाते हैं, रात उनके साथ अफ्तारी कर रहे हैं और वहाँ पर सलाह मशवरे होते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि फ़िलहाल जहांगीर तरीन ने ईद उल फितर तक खामोशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया। वो वज़ीर आज़म के नामज़द करदा सेनेटर अली ज़फ़र एडवोकेट की तहकीकात का इंतज़ार करेंगे। ईद के बाद फिर नई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि उन्होंने क्या लाअमल इख्तियार करना है। वैसे भी हुकूमत इस वक्त अटकी हुई है उन 15-20 अरकान असम्बली की हमायत और मुखालफत के दरमियान। अगर ये अरकान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हमायत से दस्तबरदार हो जाएं तो फिर हुकूमत इमरान ख़ान के लिए हुकूमत कायम करना मुमकिन ना होगा। वैसे भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये बात खटक गई है कि उनकी हुकूमत के जाने के दिन आ गए हैं। यही वजह है उनके वज़ीर बा तदबीर असद उमर ने कहा है कि इमरान ख़ान कौमी असम्बली को तोड़ भी सकते हैं। अगर उन्हें काम न करने दिया गया तो वो उनके पास एक रास्ता मौजूद है कि वो कौमी असम्बली को तहलील कर देंगे। ये तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है ही कि जब चाहे एक एडवाइस भिजवाए कौमी असम्बली की तहलील करने के बारे में तो सदर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर डिज़ॉल्व कर देते हैं। लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन से शाह महमूद कुरैशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनके बारे में कोई बात कहने से गुरेज किया। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म ने हमें यकीन दहानी कराई है, वो ख़ुद मामलात को देखेंगे, मुकदमात से नहीं भाग रहे, अदालतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सूरत है कि हुकूमत इस वक्त उन चंद अरकान के हाथों में यरगमाल बन गई है कि जो चाहें तो उनकी बगावत से हुकूमत गिर सकती है। बहरहाल इस दौरान हुकूमत ने अभी एक नया शोशा छोड़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लेकर आएंगे। अपोजिशन ने तो इनकार कर दिया कि हम आपसे का कोई तावन नहीं करेंगे। जिस मुल्क में RTS सिस्टम बैठ सकता है, रिज़ल्ट्स तब्दील हो सकते हैं, उस मुल्क में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होगा तो रिज़ल्ट ही बिल्कुल तब्दील कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अपोजिशन हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के 90% मुल्कों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को रिजेक्ट किया है। हमारे यहाँ अगर इसको कबूल कर लिया जाए तो उसका मतलब ये है कि फिर यहाँ लोग बैठे बिठाए अपने दफ्तरों में जो चीज़ चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए उसका नतीजा हासिल कर लेंगे। मेरा ख्याल ये है कि बड़ा मुश्किल है और ये एक मैं समझता हूँ ये शोशा से ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फवाद हसन चौधरी और डॉक्टर बाबर रमान ने ये कहा है कि हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियाँ लाने का फ़ैसला किया है।
आपने आज ख़ुद कोई फ़ैसला कर लिया हो तो कुछ नहीं कह सकते। धांधली इल्ज़ाम दूर करने के लिए इस्लाहात का अमल न किया तो सियासी और जमहूरी तरक्की रुक जाएगी। ये कहना है हमारे इन वज़रा का। इनको वज़रा को अवाम के मसाइल हल करने की तो तवज्जो दे नहीं रहे, लेकिन बार बार इस तरह के ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं कि हम ला रहे हैं जनाब इंतखाबी इस्लाहात। भाई आपने पहले तो आप ये बताएं, आप जिस तरह आए हैं क्या आप फेयर इलेक्शन के ज़रिए आए थे? एक मैंडेट चोरी करके आने वाली हुकूमत आवाम को ये और लोगों को ये बता रही है कि हम यहाँ पर बिल्कुल एक नया निज़ाम ला रहे हैं और शफाफ इलेक्शन होंगे। आप लोगों के मसाइल हल करें। वो ये राना सनाउल्लाह ने बड़ी तंज़ की है कि कौम को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सिलाई की मशीन की ज़रूरत है। तो ये जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो यकीनन आपको इसका जवाब भी मिलेगा। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने में कोई पज़िराई हासिल नहीं होगी अपोजिशन की तरफ से। बहरहाल एक नया वाक़या हुआ है गुज़श्ता रोज़ जो AC सियालकोट के साथ फिरदौस आशिक अमान, सूबाई बशीर, सूबाई खसूसी मावन वज़ीर आला, वो जो झगड़ा हुआ है वो आज निबट गया है। वो फिरदौस आशिक अमान ने भी मदद कर ली है एक TV चैनल में कि उन्होंने मुझसे में ये बातें कुछ कही हैं। मेरा ख़्याल ये है कि अवाम के रिप्रेजेंटेटिव के नुमाइंदों को, जहाँ अवाम के खादम जिनको कहा जाता है सिविल सर्वेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ उन्हें भी चाहिए कि पब्लिक की सतह पर ऐसी बातें ना करें जिससे एक मजाक बन जाए। कल का जो मजाक बना हुआ है उस पर कभी अपोजिशन की तरफ से बयान आते हैं और कभी हुकूमत की तरफ से डिफेंड किया जाता है। वो ये शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि महंगाई का गुस्सा ज़िले इंतज़ामिया की खातून अफसर पर निकालना काबिल मज़म्मत है। बहरहाल ये मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन बहरहाल इस मामले में ये सोचना चाहिए हुकूमत को कि वो जहाँ जहाँ पर उन्होंने सस्ते बाज़ार लगाए हैं वहाँ पर आवाम के नुमाइंदे भी मौजूद हों ताकि लोगों को महंगाई से निजात मिल सके, महंगाई के मुकाबले में सस्ती अशिया मिल सके। लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। वज़ीर आज़म भी एक बियाबान सुनसान बाज़ार का दौरा करते हैं जहाँ कोई आदमी नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो अपनी गाड़ी चला कर गए हैं। उन्हें जाना चाहिए तो वहाँ जहाँ लोग खड़े हों, लोगों को पता लगे उनका वज़ीर आज़म आया, फिर वो उससे वो सवाल जवाब कर सकें। लेकिन वहाँ भी उन्होंने एक ड्रामा ही रचाया जिसका नतीजा ये निकला कि बजाय उसके कि लोग इसकी कोई तारीफ़ करते, लोगों ने सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इस तरह के विज़िट्स करने के बजाय ज़िले इंतज़ामिया को पाबंद करें कि वो लोगों को सस्ती अशिया फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। अगर ये नहीं किया गया तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। आने वाले दिनों में महंगाई का मज़ीद इजाफा होगा। ईद आ रही है, इससे लोगों को निजात दिलाने के लिए हुकूमत को कोई इक़दाम करना चाहिए। शुक्रिया।